नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम 271 विधानसभा रुधौली क्षेत्र में मौजूद हैं। जैसा कि बिहार का चुनाव परिणाम आया है, एनडीए गठबंधन की पूरी तरीके से वहां पर सरकार बनी। यहां पर 271 विधानसभा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें पूरी तरीके से जोश देखने को मिल रहा है। हमारे बीच में तमाम रुधौली के जो कार्यकर्ता हैं, रुधौली विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से आज माहौल है, क्या कुछ कहना चाहिए, तरीके से आज एनडीए गठबंधन की बहुमत से सरकार बनी है बिहार में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से हम लोगों को अपार खुशी है और आगे इसी प्रकार से भाजपा की सरकार बनती रहेगी। उस पर हम लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। हमारे सामने वकील साहब अनिल तिवारी जी हैं, रोशन लाल जी हैं, सेठ जी हैं, अन्य सभी लोग हैं। सबको मिठाइयाँ खिला करके खुशी जाहिर किया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग ऐसे मिठाई बांट रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, चाचा भी हैं। चाचा, क्या नाम है? अनिल तिवारी, एडवोकेट। जिस तरीके से बिहार का परिणाम आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा परिणाम आया है और हम लोग बेहद खुश हैं इस बात परिणाम से। और इसी प्रकार का यूपी में भी परिणाम आएगा। सभी लोग बहुत खुश हैं इस परिणाम से। सबसे बड़ा कारण है क्राइम का। क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं और उनको विपक्ष के लोग संरक्षण दे रहे हैं, इसका लाभ मिला है। यह बिहार के इलेक्शन में जो लाभ हुआ है विपक्ष के द्वारा आतंकवादी को संरक्षण देने का, इसी वजह से पब्लिक नाराज हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपराध के हरदम खिलाफ रही है। किसी भी प्रकार के क्राइम का सपोर्ट बीजेपी ने नहीं किया है, ना कभी करेगी, कभी नहीं किया है। अलबत्ता विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं ये क्राइम का सपोर्ट करती रही, क्रिमिनल की मदद करते रही। यहाँ की आतंकवादियों का इन लोगों ने भरसक समर्थन किया है, उनको बचाने का काम किया है। इसी से आज ही जाकर के खासकर बिहार की जनता अपराध से आज ही जाकर के भारतीय जनता पार्टी को चुना, इसलिए हम लोग बेहद खुश हैं। अच्छी बात है। अगर 2027 की बात करें तो यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसी प्रकार से यूपी में भी रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगी यूपी में। क्राइम पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है यूपी में। आतंकवादी छुटपुट घटनाएं करने का इन लोगों ने जो बेजा प्रयास किया है, पकड़े जा रहे हैं सब लोग और जेल भेजे जाए, उनको सज़ा मिलेगी, उनको फांसी दी जाएगी। उनके मुकदमे एफटीसी कोर्टों में चला के जल्दी से जल्दी उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा और यूपी में अच्छा रिजल्ट आएगा। जिस तरीके से आज बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से बनती दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ जब बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत खुशी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुमत की सरकार फिर बनेगी 2027 में, कोई रोक नहीं पाएगा। एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें तो भैया बहुत खुशी है और हम लोग जब से जन्म लिए हैं मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति हैं और हमें बहुत गर्व है मोदी जैसे प्रधानमंत्री के लिए कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को साथ लेकर चले हैं। तो उनके लिए मैं एक गाना गाऊंगा ज़रूर है कि बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्फर जीत होई, मोदी योगी जी के जीत सब जीत होई, मोदी योगी जी के सब। जैसा कि आप एक कलाकार हैं, वहीं कलाकार की बात करें तो खेसारी लाल यादव, जो कहा जाता था कि उन्होंने एक वादा भी अगर सरकार नहीं कराई तो केसरिया कराई, अपने पैसे से लोगों को वादा किया था कि अपने पैसे से उनको लाभ दिलाया जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अभी तक पूरी चुनाव में पीछे चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम खेसारी के लिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और एक कलाकार की बुराई नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल जैसे भी लड़ रहे हैं वो ठीक ठाक है। और बात रही चुनाव की जीत की तो उसको स्वयं जो जनता है वहाँ की वो सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रहे हैं। वो एक कलाकार हैं, वो कलाकार की हैसियत से हमारे लिए वो बड़े भाई हैं। जाता है कि बड़े बड़े जो राजनीतिक रहते हैं, जो विशेषज्ञ रहते हैं, काफ़ी दिनों से लगातार क्षेत्र में मेहनत करते हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए। लेकिन तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, चाहे जेडीयू की बात कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, वो लगातार फिल्म इंडस्ट्री वालों को मैदान में उतारती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये पार्टी का व्यक्तिगत मुद्दा है, क्योंकि चुनाव के लिए खर्चा की आवश्यकता होती है। गांव का गरीब आदमी तो पैसा दे नहीं सकता है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग अच्छा पैसा दे देते हैं और उनको लोग लाइक भी करते हैं, पिक्चर उच्चर देखा करते हैं ना, तो उनकी एक पब्लिसिटी होती है समाज में।
यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है उनको उतारने का। क्योंकि जो भी हीरो होता है या हीरोइन होती है, अभी देख लीजिए गायिका लड़की नई सबसे कम उम्र की हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र की लड़की जो है मिताली ठाकुर अभी चुनाव जीती है। तो चूँकि वो सोशल मीडिया पे चुनाव उसका चल रहा था, सोशल मीडिया पे उसके गाने लोग सुन रहे, तो उसकी पब्लिसिटी थी, तो ऐसे लोगों को उतारा जाता है। मुर्दा आदमी थोड़ा ना, जिस अननोन आदमी को उतार दो, कोई जानते नहीं तो क्या फायदा होगा उसको। इसलिए फिल्मी दुनिया के लोगों को उतारा जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो अयोध्या के जो हैं वो कार्यकर्ता थे, इनमें पूरी तरीके से जोश देखने को मिल रहा है बिहार चुनाव को लेकर। इनका साफ तो कहना है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी है, उसी तरीके से जो 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो मैं हूं कैमरामैन के साथ शिवम तिवारी, जनहित समाचार, अयोध्या।